फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एकदम फ्रेश, एरोमेटिक और टेस्टी एगलेस मैंगो कुकीज़, वो भी बिना ओवन के, सीधे एयर फ्राई में। समर सीजन हो और मैंगो से कुछ बेकिंग ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ये कुकीज़ ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और च्यूई बनती है। सबसे अच्छी बात यह है, ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में एयर फ्राई में रेडी हो जाती है। अगर आपको आज की जो रेसिपी है अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इसे शेयर करिएगा, और यदि मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है। घी आपको इस तरह से जमा हुआ ही लेना है, मेल्टेड घी नहीं लेना है। घी की जगह पर आप यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाली है 3 चम्मच करीब पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यदि आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी की क्वांटिटी है वो कम भी कर सकते हैं। अब हमें घी और जो चीनी है ना उसे इस तरह से अच्छी तरीके से फेंट लेना है, और आपको इसे फेंटना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। जब आप इस तरह से फेंटते हैं ना तो ये एकदम से झाग जैसा बन जाता है, एकदम इसका जो कलर है ना वाइट हो जाता है। तो आप ये देखते हैं एकदम वाइट आपको ऐसा लग रहा है ना कि फोम के जैसा हो गया है कुछ। जब ये इस तरह से हो जाए ना तो आप समझिएगा ये अच्छी तरीके से फिट गया है। और यदि आपके पास इस तरह से विस्कर नहीं है तो आप फोक से भी इसे इसी तरीके से फेंट सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से फिट गया है। अब आपको इसमें मैंगो पल्प ऐड करना है। ये फ्रेश मैंगो पल्प है और ये मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच करीब। अब इसे भी आपको इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए मैंगो पल्प भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम एक छन्नी लेंगे और इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है 1 कप मैदा, और ध्यान रखिएगा आपको मैदे को छानना ज़रूर है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब बेकिंग पाउडर, चुटकी भर हमने बेकिंग सोडा डाला है, और चुटकी भर ही हमने यहाँ पर ऐड किया है सॉल्ट। और अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेते हैं। छानना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जब हम इस तरह से मैदे को छान कर यूज़ करते हैं ना तो जो मैदा होता है एकदम लाइट हो जाता है, और इसी से हमारी जो कुकीज़ है ना अंदर से थोड़ी सी जालीदार बनती हैं। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आप लोग जो स्टेप है उसको फॉलो करिएगा। अब आपको स्पैचुला से बस इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है, इसे आपको गूंथना नहीं है। और इस स्टेज में यदि आपको लगे कि ये जो डो है वो थोड़ा सा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे आपको फ्रिज में रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद अब जब आप इसे फ्रिज से निकालेंगे ना तो जो ये बिस्किट का डो है थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से जो अभी आप देखेंगे तो पहले थोड़ा सा लूज़ था, लेकिन अब ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो बस अब आपको इसकी लोइयाँ काटनी हैं। जितनी बड़ी आपको कुकीज़ बनानी है आप सब इससे इसकी जो लोइयाँ हैं वो काट के इसकी कुकीज़ बना सकते हैं। और हाँ, ये वाली जो कुकीज़ हैं इसी तरीके से छोटे छोटे पेड़े से इस तरह से फ्लैट करके बनाते हैं हम। यदि आप इसे बेल के बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी बेल के नहीं बनती हैं, क्योंकि हमने इसमें मैंगो पल्प डाला है ना तो उससे जो कुकीज़ का जो डो रहता है थोड़ा सा गीला ही रहता है, एकदम ड्राई नहीं रहता है जैसे हम बाकी कुकीज़ का बनाते हैं। तो आपको इस तरह से हाथ से इस तरह से ही जो कुकीज़ हैं वो बना के इनको शेप देना पड़ेगा। तो देखिए मैंने बस इसको छोटे छोटे से पेड़े बना के इस तरह से थोड़ा सा चपटा कर लिया है। और अब हम चलेंगे अपने एयर फ्राई को प्रीहीट करने के लिए। अब आपको यहाँ पर अपने एयर फ्राई को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगाना है। तो यहाँ पर मैंने तो पहले देखिए डिग्री सेट कर दी है 170 डिग्री। अब मैंने यहाँ 10 मिनट का टाइम है वो लगा दिया है। तो जब तक हमारा एयर फ्राई प्रीहीट होता है हम अपनी जो कुकीज़ हैं उसको थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं। अभी ये थोड़ी सी खाली खाली लग रही थी तो मैंने क्या किया, थोड़े से मेरे पास बादाम थे तो मैंने उनको इस तरह से कट करके लगा दिया है ऊपर। आप चाहें तो इसमें काजू लगा सकते हैं या पिस्ता हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, पर आप जो भी लगाएं उसको थोड़ा सा अंदर इस तरह से दबा दीजिएगा जिससे ये निकलेंगी नहीं। तो ये देखिए हमने बादाम से अपनी कुकीज़ को अच्छी तरीके से सजा लिया है। और इतने देर में जो हमारा एयर फ्राई है वो भी प्रीहीट हो चुका था। अब बस हमें कुकीज़ को इस तरह से जाली में लगा देना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कुकीज़ में थोड़ा सा गैप रखिएगा क्योंकि ये कुकीज़ फूलती हैं। अब आपको यहाँ पर बेकिंग का टाइम लगाना है 10 से 15 मिनट का। मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम लगा दिया है। 10 से 12 मिनट में आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। यदि कुकीज़ में अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एयर फ्राई है ना सबके थोड़े से डिफरेंट होते हैं तो जो कुकिंग टाइम है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है।
पर मेरे जो एयर फ्राई है ना उसमें जो कुकीज़ बनी थी वो 15 मिनट में बनी थी। और ये देखिए 15 मिनट में इस तरह से हमारी जो कुकीज़ हैं वो बन गई हैं। यदि आपको इन कुकीज़ का कलर थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए और इसमें एयर फ्राई में इसे बेक कर सकते हैं, जिससे इनका कलर और भी अच्छा एकदम ब्राउन आ जाए। पर मुझे इस तरह से ही पसंद है, इसलिए मैंने इन्हें निकाल लिया था 15 मिनट में। और जब ये ठंडे हो गई हैं ना तभी मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। जब ये गर्म रहती हैं थोड़ी सी सॉफ्ट रहती हैं, लेकिन जब जैसे ये ठंडी हो जाती हैं ये अच्छी सी कुरकुरी हो जाती हैं। और ये कुकीज़ की अच्छी बात ये है ना, ये बाहर से कुरकुरी रहती हैं लेकिन अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट ही रहती हैं, क्योंकि इसमें हमने फ्रेश पल्प मैंगो पल्प का यूज़ किया है ना इसीलिए। लेकिन इनका जो टेस्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो आई होप दोस्तों आप सब लोगों को आज की जो रेसिपी है अच्छी लगी है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेगा। अब मिलती हूँ आप सब लोग से।